लक्ष्मण ने भी किया था प्रभु श्री राम से छल। भगवान ने अपने प्राण प्रिय भाई को मृत्यु दंड की सजा क्यों दी? लक्ष्मण जी ने जल समाधि क्यों ले ली? लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था? दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही होंगे। श्री राम की सेवा करने के लिए लक्ष्मण 14 साल वनवास में गए। अपने बड़े भाई की सेवा करने के लिए लक्ष्मण ने अपनी नींद ही त्याग दी थी। लेकिन लक्ष्मण से जुड़ा एक रहस्य भी है, भगवान श्री राम स्वयं नहीं जानते थे। मित्रों, भगवान राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में राम के सबसे प्रिय थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी राम का बहुत आदर करते थे। इसलिए जब भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण भी हट करके राम के साथ वन गए। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। सवाल उठता है कि न्यायप्रिय और भक्त वत्सल कहलाने वाले राम ने आखिर अपने प्राणप्रिय भाई को उनकी छोटी सी गलती पर प्राणदंड क्यों दिया? और वह गलती क्या थी जिसने भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया था? अजब शर्त से राम जी फंसे यमराज के जाल में। यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया, इसलिए कहते रघुकुल रीति सदा चली।
आई प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम से बड़े योद्धा थे श्री लक्ष्मण। जाने अनसुनी बातें, जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है तो स्वतः ही हनुमान जी की राम भक्ति का स्मरण हो जाता है। जहां एक और हनुमान की राम भक्ति की मिसालें संसार भर में दी जाती है, वहीं श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी की अपने बड़े भ्राता के प्रति भक्ति भी अद्भुत थी। माना जाता है कि लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। जब प्रभु राम ने दिया अपने भाई को मृत्यु का दंड, अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांध कर लंका ले आया था। तब स्वयं ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे और लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। जब प्रभु श्री राम ने दिया अपने भक्त हनुमान को वरदान, तब श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा। फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ। लक्ष्मण ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। तो आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी
रहें। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया उस दिन फल लाने कौन जाता। जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहें, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण वध किया, इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। बिना आहार किए जीने की विद्या, उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्वीकार लिया कि उनसे बड़े योद्धा श्री लक्ष्मण है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखकर जाना और उम्मीद करेंगे सभी लोग ठीक होंगे। हमारी तरफ से सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।